नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किए और संविधान के निर्माण के माध्यम से देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब हर वर्ग को शिक्षा, अवसर और सम्मान मिले। यही बाबा साहेब का संदेश था। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रामस्वरूप निमोरे, डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ देशम का अध्यक्ष हूँ और हम प्रतिवर्ष यहाँ पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब की जो मूर्ति है और वहाँ पे एकत्रित होते हैं हमारे संगठन के सभी सम्मानित सदस्य और हम कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अभी हमारे साथीगण सभी वो लोग आ रहे हैं और हम आपको हमारे संगठन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। आप लोग मीडिया से हैं, मीडिया साथी हमारे। डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे बीच में हमारे संघ के जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं, संरक्षक हैं, वो भी हमारे पधारे हुए। बाबूजी हमारे संगठन के संरक्षक हैं और भाई सदस्य खेल जाटो साहब भी पधारे हुए हैं। हमारे सभी युवा साथी हैं और हम लोग डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ जो हमारा संगठन है, जो देशम के नाम से सभी लोग जानते हैं और हम लोग समग्र समाज के लिए काम करते हैं। जो पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहन हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हम छात्रवृत्ति के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे सामाजिक जन कल्याण के कार्य विगत 7 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और लगातार करेंगे हम। और हम लोगों को कोई गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। हम जो भी जन कल्याणकारी कार्य करते हैं वह हमारे सम्मानित साथियों के भौतिक, आर्थिक, शारीरिक और श्रम रूपी सहयोग से करते हैं। हम अभी आज विगत 7 वर्षों से लगातार इस बैनर के तले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब के चरणों में हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं। हम हमारा पहला प्रणाम हमारे माता पिता को और दूसरा प्रणाम हमारे बाबा साहब को करते हैं, उनको चरणों में नमन करते हैं। मान सम्मान समाज में पीड़ित वंचितों को, महिलाओं को समस्त, ये बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को एक जाति विशेष का नेता बता दिया गया है, समाज सेवक बता दिया गया है। ये संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक जननायक हैं। ये जहाँ भारतवर्ष की दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, उनके लिए उन्होंने काम किया है और वो सभी के लिए पूजनीय है। इस शुभ अवसर पर माफ़ी चाहूँगा, इस श्रद्धांजलि के अवसर पर हमारे बीच में हमारे संरक्षक आदरणीय लालचंद नंदराय जी बाबू जी उपस्थित हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप संरक्षक मैं देशम संगठन का संरक्षक हूँ। मेरा नाम लालचंद नंदराय है और मैं पिछले 7 वर्षों से ये संगठन भली भांति अपना कार्य कर रहा है। मैं तो अब यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो अब ये समय आ गया है कि हम अब सत्ता में आने के लिए तत्पर हैं और अब सत्ता में हमें कोई आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।